we move ahead towards the fifth step, which is the 2D layout. मूड बोर्ड से सेट हो जाती है, टोन सेट हो जाती है कि हमें पता हो जाता है कि हम करने क्या जा रहे हैं। फिर हमारा 2D लेआउट होता है। अच्छा, 2D लेआउट जो है ना, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिज़ाइन ब्रीफ एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। उसके बाद जो है ना 2D लेआउट होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर इसी ऑफिस की मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप चेक करें, इस ये चेंज हो चुका था लेआउट इनका, बट मेरे सामने ही खुला है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी प्रेजेंट द 2D लेआउट टू द क्लाइंट। कि हमने उनको दिखाया कि देखें इस तरह से जो है ना, हमने आपके और तकरीबन 25-30 एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट किया है। वी आर प्लानिंग टू हैव एन एग्जीक्यूटिव ऑफिस ओवर ईयर। दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑफिस हमने यहाँ पे प्लान किया है, एचआर का एरिया, मीटिंग रूम इधर है, कैफेटेरिया ये रहा। सब हमने जो है ना स्पेसेस कितनी दी हैं एक एक वर्क स्टेशन को, एक एम्प्लॉय को आपके। हमने मीटिंग पॉट्स कहाँ पे अकोमोडेट किए हैं, सर्कुलेशन स्पेस किस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं, किन चीज़ों का हमने ख्याल रखा है, किन पिलर्स को हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि यार पिलर अगर कहीं बीच में आ रहा है तो उसको डिज़ाइन एलिमेंट बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारी वर्किंग होती है लेआउट में। 2D प्लान बनता है पहले कि जो रिक्वायरमेंट्स थी क्या वो केटर हो रही है या नहीं हो रही। रिक्वायरमेंट से क्या मुराद कि भाई मुझे इतने रूम्स चाहिए थे, मुझे इतने एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट करना था, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्राउंड पे या नहीं। वो जो है ना प्लान यहाँ पे बनता है। फिर ये प्लान प्रेजेंट किया। अच्छा, ये रेजिडेंशियल वाले केस में भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल में होता है क्लाइंट्स का कि वे मेकिंग ए बेडरूम राइट नाउ, वे डिजाइनिंग ए बेडरूम राइट नाउ, जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है वो है उनके बेटा और बेटी के ना, देर 12 और 14 दोनों जो है ना, डिफरेंस इतना है, 2-3 साल का डिफरेंस है उनका आपस में। तो आप दो लोगों का बेडरूम है ना, तो वो बेडरूम में वो चाह रहे हैं 2 वर्क स्टेशन हो, सीटिंग स्पेस भी हो, उनके अलग अलग वार्डरोब्स भी हो, टीवी कंसोल भी है। तो देखें चैलेंजिंग हो जाता है। हम फिर क्या करते हैं, इसी जब ये 2D लेआउट बन रहा होता है तो हम उसमें हमको प्लान करके दिखाते हैं पहले कि देखें दिस इज व्हाट्स पॉसिबल ओवर देयर, और ये पॉसिबल नहीं है। हम जो है 35 एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं, 45 को नहीं कर सकते। और जब प्रैक्टिकली क्लाइंट देख रहा होता है इस लेआउट में तो वो समझ भी जाता है। कभी कभार क्लाइंट्स की तरफ से भी बड़े ज़बरदस्त इनपुट्स आ जाते हैं, एंड हम ये चाहते हैं इट्स अ वेरी हेल्दी डिबेट, इट्स अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी कन्वर्जेशन होती है हमारे क्लाइंट के साथ। कि हम लोग बैठते हैं और ये हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं और क्लाइंट को हम फॉरवर्ड कर देते हैं, देन दे गेट बैक टू अस आफ्टर अ डे और टू। वो बोलते हैं यार एक काम करें ना आप, ये मीटिंग पॉड है या ये जो हमने एचआर को जो एरिया दिया था, ये मुझे लग रहा है ये अननेसेसरी है, इतनी ज़्यादा जगह मुझे नहीं देनी उनको। आप एक काम करें, उस एरिया को हम लोग हटा देते हैं, वहाँ पे जहाँ एक बंदा बैठा हुआ था वहाँ 3 को बैठा दें। 3 एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, मतलब बिल्कुल आ सकते हैं 3, चलो भाई कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये कमर्शियल स्पेसेस में भी इसी तरह से होता है, और ऑफिस रेजिडेंशियल स्पेसेस में भी इसी तरह से होता है। तो मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाई एक ऑफिस के स्पेस की कि 2D लेआउट जो है इस तरीके से फाइनल किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं, अभी हम BOQ की तरफ जा रहे हैं। इस सारी एक्सरसाइज की जब तक हो रही होगी और जब तक हम BOQ में पहुंचेंगे, आप सब लोग बोलेंगे कि हाँ यार इस एक्सरसाइज के बगैर बजट बताना इम्पॉसिबल था, लिटरली इम्पॉसिबल था। अभी हम फिफ्थ स्टेप पे हैं। फिर हम लोग फाइनल स्टेप पे जाते हैं, विच इज़ अ 3D लेआउट। अब 3D लेआउट के लिए मैंने सैम्पल एक बेडरूम का लिया जो हमने डिज़ाइन किया था, विच इज़ दिस। सो दिस वॉज अ मदर्स बेडरूम, एक क्लाइंट के लिए हमने डिज़ाइन किया था और एग्जीक्यूट किया था हमने। तो 3D लेआउट कुछ इस तरह का होता है। 3D लेआउट से पहले आपको 2D लेआउट दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द सेम मदर्स बेडरूम। इस 2D लेआउट में हमने क्या दिखाया कि देखिए वार्डरोब इस तरफ है, ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे आ रही है, इनको सीटिंग एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। और मदर्स बेड जो है हमने कुछ इस तरह से प्लान किया है। जब हमने आपको ये लेआउट दिखा दिया मदर्स बेडरूम का, अप्रूव हो गया लेआउट, अब जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं 3D की तरफ, जब 3D जब बनता है तो 3D हम इस तरह से दिखाते हैं। क्योंकि 2D लेआउट में आपको एक एरियल व्यू मिल जाता है कि स्पेस की यूटिलाइजेशन किस तरह से हुई है और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मीट किए जा रहे हैं। बट 3D में हमें ओवरऑल दिखाना होता है कि भाई अब जगह बनने क्या जा रही है, एग्जैक्टली जगह किस तरह से बनेगी। क्योंकि जब ये 3D बन जाता है तो लिटरली 19-20 का डिफरेंस होता है जब साइट एग्जीक्यूट होती है। कहीं पे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं, एयर कंडीशनर इधर लग गया, इधर नहीं लग सकता, इधर लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट नहीं आ रहा, XYZ जगह पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट आ रहा है, कहीं बीम आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। तो 19-20 डिफरेंस होता है। बाकी 90% चीज़ जो है ना एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जीक्यूट होती है, विच इज़ वाई द 3D लेआउट, द 3D डिज़ाइन, द प्लानिंग फेज इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आप चेक करें, हमने एक मदर्स बेडरूम प्लान किया था न्यूट्रल टोन्स में। सिंस शी वॉज द मदर ऑफ द क्लाइंट, एजेड थी काफ़ी, तो इतना ज़्यादा हमें लाविश नहीं करना था, बट एक एक अच्छा सा रूम उनको बना के ज़रूर देना था हमने। सो दिस इज़ हर वार्डरोब, बहुत ही प्लेन वाइट वार्डरोब हमने की, साथ में ओपन शेल्फ्स थे, अंदर हमने इन्वर्टेड लाइट्स दी, प्रोफाइल लाइट्स दी, एक बेंच हमने दिया बैठने के लिए, फिक्स्ड बेंच है ये। पीछे जो है इनकी विंडो थी, मतलब ये जो है ना कॉर्नर का घर था, 3 साइड विंडो थी वो शायद से जी, 3 साइड विंडो, एक इन विंडो इनकी अंदर गली में आ रही थी और 2 विंडोज जो इनकी मेन रोड की तरफ थी।
तो पीछे जो है ना, जो वॉल है, जो फीचर वॉल है, जो मेन वॉल है, उसको हमने पूरी जो है वीनियर पेस्ट किया, MDF पेस्ट किया वहाँ पे, और पॉलिश फिनिश पे हमने दी, बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूट होती है। दिस इज़ द ड्रेसिंग टेबल। कोई लग्जरियस, कोई लैविश, कोई बल्कि ड्रेसिंग टेबल उनको नहीं चाहिए था, इतना सटल, इतना प्यारा लग रहा था वहाँ पे जब हमने एग्जीक्यूट किया था इसको। एक हमने लैम्प ड्रॉप किया आपको, एक बेंच दी उनको हमने वहाँ पे, और एक फ्लोटिंग ड्रॉर या कैबिनेट टाइप हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया ड्रेसर के विद द मिरर। इस तरह का जो ना कुछ लुक एंड फील थी इस बेडरूम की। नाउ दिस इज़ द 3D लेआउट। अब ये 3D लेआउट की जो प्रैक्टिस होती है सब में, हर चीज़ में होती है, हमारे रेजिडेंशियल स्पेसेस हो, हमारे ऑफिस स्पेसेस हो, हमारे कमर्शियल स्पेसेस हो। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको इनफैक्ट, तब मज़ा आएगा जी। फॉर एग्जांपल एक ब्राइडल रूम हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, आप लोग देखें उसमें, इसमें कुछ चेंजेस हुई थी, बट ये मेरे पास पहला ड्राफ्ट है, अगर आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है अच्छे से। तो ये हमने ब्राइडल रूम, जो लड़का था उसका वर्क फ्रॉम होम होता था, ही यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम, तो उनको वर्क स्टेशन चाहिए थे अंदर, काफ़ी लग्जरियस ब्राइडल वो रूम ना चाह रहे थे। तो एक ब्राइडल रूम की मेरे पास सैम्पल 3D डिज़ाइन था। मैं जो हूँ एक ऑफिस था, मैं वो दिखाता हूँ आपको। हाँ, सो कोरंगी में एक ऑफिस हम लोगों को डिज़ाइन करना था, उनको बहुत बेसिक्स ऑफिस चाहिए था, मतलब लिटरली उनको वो चाह रहे थे कि डिसेंट ऑफिस लगे, दैट्स इट। प्लान्ड होना चाहिए, अच्छे से डिज़ाइन हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी लग्जरियस नहीं चाहिए था उनको, और दे जस्ट वांटेड अ क्लीन, नीट एंड प्रॉपरली प्लान्ड स्पेस। दैट इज़ व्हाट वी डिड। बहुत ही बेसिक्स एंड नीट आपने देखे, हमने रिसेप्शन एरिया दिया, फिर उनको इनका 2D लेआउट है, फिर उनको वर्क स्टेशन कुछ इस तरह से दिए, इनका कॉन्फ्रेंस रूम है, बहुत ही सिंपल सी फॉल सीलिंग, एक लीनियर लाइट, एक लीनियर हमने ऊपर से सीलिंग लाइट ड्रॉप कर दी, फॉल सीलिंग इनकी हुई हुई है, कॉन्फ्रेंस टेबल है, एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं इनके। एग्जीक्यूटिव रूम्स उनको अच्छे चाहिए थे बिकॉज इनका कॉस्मेटिक्स का काम था या किसी चीज़ का काम था, तो उनके क्लाइंट्स जो थे काफ़ी अच्छे बड़े क्लाइंट्स होते थे, उनको एग्जीक्यूटिव रूम्स जो थे अच्छे चाहिए थे। तो इस तरह से जो है ना हमने, ये इनका सेकंड एग्जीक्यूटिव रूम है विच वी प्लान। सो ये एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है कि इस तरह से जो है ना हम लोग 3D प्लान करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। अब इस 3D में भी फिर बैक एंड फोर्थ होती है, ये नहीं होता, और दिस इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि हम आपको 3D प्रेजेंट करें एंड देन आप लोग बोलें कि डन हो गया, ज़बरदस्त, लेट्स मूव फॉरवर्ड। होता है कभी कभी, अक्सर डिज़ाइन इतने ज़बरदस्त बनते हैं, इतने अच्छे डिज़ाइन होते हैं कि हम भी बोलते हैं कि क्लाइंट्स के पास जाएगा तो वो खुद बोलेंगे कि यार दिस इज़ सच एन अमेजिंग डिज़ाइन, सारी मेरी रिक्वायरमेंट्स इसमें जो है ना आप लोगों ने केटर की है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे का स्टेप क्या है।